Hello बच्चों, let's read this question. The question says, the given table shows differences between spermatogenesis and spermiogenesis. Select the incorrect option. हमें spermatogenesis and spermiogenesis के बीच differences दिया गया है. इन differences में से जो incorrect option है उसको select out करना है. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is gametogenesis in males. Basically, इसी gametogenesis process को spermatogenesis भी कहा जाता है. Spermatogenesis क्या होता है? It is the formation of sperm or spermatozoa from male germ cells, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियली लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल. सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के लाइनिंग में हमें सर्टेन सेल्स देखने को मिलते हैं. इन सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है. ये कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते रहते हैं एंड अपनी सेल नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं. इनमें से फ्यू सेल चूज होते हैं एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इन दोनों का ही प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड होता है. नाउ जो सर्टेन सेल चूज हुआ है एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को शो करते हैं एंड 2 हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो यहां पे हमें फर्स्ट मियोसिस देखने को मिलते हैं एंड इसका प्लॉइडी एन होता है. अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी फर्दर डिवीजन शो करते हैं एंड ये फॉर्म करते हैं स्पर्मेटिड्स को. यहां पे हमें सेकेंड मियोसिस देखने को मिलता है. सो इन टोटल हमें 4 स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं. स्पर्मेटिड्स ये फर्दर मैच्योरेशन को शो करेंगे. अब इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, ये मैच्योर होंगे या डेवलप होंगे इनटू स्पर्मेटोजोआ. इनिशियली स्पर्मेटोजोआ का जो स्पर्म हेड है ये एम्बेडेड रहते हैं इनसाइड सर्टोली सेल्स. वैसे स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है. नाउ जो स्पर्मेड होते हैं ऑफ द स्पर्मेटोजोआ ये सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड रहते हैं एंड नरिशमेंट को लेते रहते हैं. फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. सो इसी स्पर्मेटोजोआ का रिलीज होना फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन. नाउ लेट्स चेक आवर ऑप्शंस अगेन. ऑप्शन ए में बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. ये सही स्टेटमेंट है. स्पर्मियोजेनेसिस
इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोन फ्रॉम स्पर्मेटिड। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि हमें स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड से ही देखने को मिलता है। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, स्पर्मेटोजेनेसिस, इट चेंजेस अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू अनदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंड स्पर्मियोजेनेसिस में कहा गया है इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट गलत है। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले शुरुआती में हमें स्पर्मेटोगोनियम देखने को मिलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम ये डिप्लॉइड लेवल को शो करते हैं। सो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में डिप्लॉइड लेवल से हमें हैप्लॉइड लेवल्स के स्पर्म या स्पर्मेटिड्स देखने को मिलता है। एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो बोथ स्पर्मेटिड्स ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं एंड स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे ग्रोथ एंड डिवीजन देखने को मिलता है। यस, हमें यहाँ पे मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। स्पर्मियोजेनेसिस, डिवीजन एंड ग्रोथ आर एब्सेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है बिकॉज स्पर्मियोजेनेसिस में हमें स्पर्मेटिड का सिर्फ मैच्योरेशन फेज देखने को मिलता है व्हिच इज द स्पर्मेटोजोआ। इसमें कोई माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन नहीं होता। हेंस ये ऑप्शन सी भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी, स्पर्मेटोजेनेसिस, ए स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म्स 4 स्पर्मेटोजोआ, जो कि सही स्टेटमेंट है। एंड स्पर्मियोजेनेसिस में ए स्पर्मेटिड फॉर्म्स अ सिंगल स्पर्मेटोजोन, मतलब एक स्पर्मेटिड एक स्पर्मेटोजोन को फॉर्म करता है। एंड इन टोटल 4 स्पर्मेटिड होते हैं जो फाइनली जाके 4 स्पर्मेटोजोन को फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे सिंस ए सिंगल स्पर्मेटिड इज फॉर्मिंग अ सिंगल स्पर्मेटोजोन, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, जो कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।